नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 21 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत यत जो जो आचरति करता है, श्रेष्ठ आदरणीय नेता, तत् वही, तत् तथा केवल वही, एव निश्चय ही, इतरः सामान्य जनः व्यक्ति, सह वह यत जो कुछ प्रमाणम उदाहरण आदर्श कुरुते करता है, लोकः सारा संसार, तत् उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा जी। भगवत गीता बहुत ही अद्भुत है। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो हमको जीवन की प्रेरणा देते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत श्लोक है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमको क्या करना है, और इसीलिए भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना है। कई लोग भगवत गीता पढ़ते बहुत है पर उनके आचरण में बदलाव नहीं आता, तो उसके लिए बहुत जरूरी है भगवत गीता को समझना और समझकर उसके हिसाब से जीवन में बदलाव लेके आना, जीवन में चेंज लेके आना। जब हम लोग परिवर्तन करते हैं तो वास्तव में भगवत गीता को सही तरीके से देखना सीखते हैं, या सही तरीके से हम भगवत गीता को समझते हैं। भगवत गीता केवल ज्ञान वाली पुस्तक नहीं है, ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमारा अंतःकरण बदल देता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध करता है। और यहाँ पर बताया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, और वो क्या है? यद यद आचरति श्रेष्ठ। कई लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, पर लोग जब देखते हैं अरे उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो इसका दो कारण होते हैं। या तो जो बोल रहा है उसके अंदर कमी है, या जो सुन रहा है उसके अंदर कमी है। अब बोलने वाले के अंदर कमी कैसे है? बोलने वाले के अंदर कमी तब होती है जब बोलता है पर आचरण नहीं करता। इसीलिए अगर हमें किसी का अनुसरण करना है तो केवल शब्दों के अलावा उनका जीवन कैसे चलता है उस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे गुरुजी मिलेंगे आपको, बहुत धमाकेदार कथाएं बताएंगे,
पर आचरण के अंदर न खुद वो भगवान की भक्ति करते हैं, न उनका आचरण श्रेष्ठ है। जब ऐसा आपको देखने को मिले तो ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना है। क्यों? यद यद आचरति, आचरण के ऊपर बहुत बल दिया गया। और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कैसे बनते हैं? तो जब हम शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ और आदरणीय कहलाता है। कई लोग सोचते हैं अरे जी इनकी उम्र हो गई है तो बहुत आदरणीय है। केवल उम्र बढ़ने से कोई व्यक्ति आदरणीय नहीं बन जाता। श्रेष्ठ या आदरणीय तब बनता है जब भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। और जब ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं। और बोला गया स यत प्रमाणम, वो जो जो आदर्श स्थापित करता है लोकस तद अनुवर्तते, सभी लोग उनको देखकर वैसा वैसा आचरण करते हैं। तो श्लोक सामान्य लगता है पर बहुत गहराई वाला है। कई लोग सोचते हैं प्रभु जी हम तो लीडर नहीं हैं, हमको तो इस श्लोक से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, क्योंकि ये श्लोक हमको सिखाता है कैसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है। श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए जो मूल चीज की आवश्यकता है वो है माइंडसेट, कि हम क्यों कार्य कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमको समझ में आता है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के बताए हुए मार्ग शास्त्रों के अनुसार जब जीवन को चलाते हैं तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, वह व्यक्ति आदर्श बनता है, वह व्यक्ति वास्तव में लीडर बनता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पावर की पोजीशन पे पहुंच गए, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई अलग अलग मंत्री है, कोई प्रिंसिपल है, कोई माता पिता है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब लीडरशिप वाली पोजीशन है, ये सब नेता वाली पोजीशन है। और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से कार्य करते हैं। अगर वो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं तो बाकी लोग भी वैसा वैसा आचरण करेंगे। कई लोग बहुत तरह तरह के जो फिल्म स्टार होते हैं, मूवी के स्टार होते हैं, या कोई स्पोर्ट्स के स्टार्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। वो जैसे हेयर स्टाइल रखते हैं वैसे हेयर स्टाइल रखने लग जाते हैं। तो अगर हम गलत लोगों का अनुसरण करेंगे तो सारे अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कैसा लीडर को चयन करते हैं, किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। और अगर रोल मॉडल खराब है तो समझ लीजिए हमारा जीवन के अंदर भी वो सारे अवगुण दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर नेता ही खराब है, करप्ट है, तो उसके अंतर्गत जो कार्य करने वाले ऑफिसर है वो सब के सब रिश्वतखोर बन जाते हैं। पर अगर अच्छा नेता आ गया तो सबको खींच के रखता है कि हमको गलत कार्य नहीं करना है। तो अच्छा नेता होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में ऐसे अच्छे नेताओं की बहुत ही कमी है। और इसीलिए हमारा और इस बात का ध्यान रखना है कैसे नेताओं को हम प्रमोट करते हैं, कैसे नेता को हम बढ़ावा देते हैं। कई लोग फिल्म स्टार के पीछे भागते हैं तो हीरोइनें तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, कहते हैं अरे ये तो बहुत ही बोल्ड है। वो बोल्ड नहीं है, वो शेमलेस है। वो वास्तव में इनको समझ में नहीं आता कि इस जीवन को कैसे चलाना है। वो सोचते हैं हमारा जीवन है जैसे चाहे कपड़े पहने, पर हर एक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवत गीता हमको प्रेरणा देती है, हर एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को समझकर उसके हिसाब से जीवन को चलाना है। ऐसा नहीं है मनमाने तरीके से कार्य करना है। कई लोग स्पोर्ट्स के स्टार्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। और अगर वो नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज को प्रमोट करते हैं, तो जो उनके फैन होते हैं वो सब के सब वैसा करने लग जाते हैं। और जब ऐसे
नेता, अभिनेता अगर गलत कार्य करते हैं तो वास्तव में समाज को बहुत नुकसान होता है। हम देखते हैं बॉलीवुड की पिक्चरों की वजह से कॉलेज का माहौल इतना खराब हो गया है, हर जगह पर स्त्री को भोग की दृष्टि से देखा जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोग बॉलीवुड को अपना हीरो समझने लग गए। पर जब हमको शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हमको पता चलता है किसको अपना नेता मानना है। कई लोग व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पे एक ही हीरो को बार बार देखते रहते हैं, तरह तरह की चीजें वो क्या करता है वैसा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम किस नेता का अनुसरण करते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना हम दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, जिसको हम नेता समझते हैं, उनको सोचते सोचते उनके सारे अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और अगर अच्छा नेता है, अच्छा व्यक्ति है जो शास्त्र के हिसाब से करता है अपना जीवन, तो ऐसे लोगों से हमको प्रेरणा लेनी है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि जी प्रभु जी कोई चिंता नहीं, जब इच्छा हो तब अध्ययन करो, नहीं तो छोड़ दो। जैसे कोई नेता को देखा, अरे ये अच्छा है, ठीक है, फॉलो कर दिया, बाद में अच्छा नहीं तो छोड़ दो। तो इसीलिए पहले इस बात का ध्यान रखना है हमको कि कौन से नेता का हमको अनुसरण करना है। और खासकर गुरु की जब बात आती है तो बहुत जरूरी है ऐसे गुरु का अनुसरण करना है जो शास्त्रों के हिसाब से भगवान श्री हरि की भक्ति को सिखाए। ऐसे गुरु को हमें समझना है और वो जैसा बताए वैसा परिवर्तन लेके आना है। कई लोग केवल बोलते ही हैं, आचरण नहीं करते। ये लोग कैसे होते हैं? जैसे कोई गन होती है, टॉय गन, खिलौने वाली जो बंदूक होती है, उसमें आवाज तो बहुत आती है पर काम नहीं करती। शत्रु आ गया, दुश्मन आ गया तो क्या होता है? वो खिलौने वाली बंदूक काम नहीं करेगी। ऐसे ही हमारे मन के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य जैसे शत्रु छिपे हुए हैं। उनको हटाने के लिए हमें वास्तविक गन की आवश्यकता है। और वास्तविक गन का मतलब क्या है? ऐसे लोगों से अध्ययन करना जो खुद उसको अच्छे से आचरण करते हैं। पर अगर नेता गलत हो तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है। और उदाहरण में हमको देखने को मिलता है धृतराष्ट्र और दुर्योधन। ये ऐसे लोग हैं जो नेता बन गए, पावर में आ गए और अपने स्वार्थ में रहकर कार्य करते हैं। उससे क्या हुआ? इतना भीषण महाभारत का युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। और इसीलिए जब हम नेता की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पावर उनको देना है जो वास्तव में योग्य है। पर कई लोग बोलते हैं जी हमारे पास तो पावर नहीं है तो हम लीडर नहीं बन सकते क्या? पर वास्तव में पावर हो या नहीं हो, हर व्यक्ति अपना प्रभाव डालता है। और इसीलिए हम सबको बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में ऐसे आदर्श स्थापित करना है ताकि आने वाली जनरेशन हमको देखे और प्रेरणा ले। और खासकर माता पिता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। बहुत सारे माता पिता मिलते हैं, वो बोलते जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, बच्चों को भगवत गीता सिखा दो। तो केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। बच्चे को पता चलता है माता पिता बाकी टाइम क्या करते हैं और मेरे को बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो, तो इसमें बच्चों को प्रेरणा नहीं मिलती। अगर बच्चों को प्रेरणा देना है तो पहले माता पिता को बदलना पड़ेगा। जब माता पिता बदलेंगे और वो खुद अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देंगे तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। केवल शब्दों से बदलाव नहीं आएगा। जब कुछ बोलते हैं वैसा जब आचरण करते हैं तब हमारे शब्दों के अंदर
वजन होता है और ऐसे शब्द जब हृदय में पहुंचते हैं तो परिवर्तन लेके आते हैं। और इसीलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करना है और उसके हिसाब से जीवन को चलाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका हम लोग कंटिन्यूएशन कल भी करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha